हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई डोंट नो आफ्टर हाउ मेनी डेज। मुझे पता है कि मैंने आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही दिनों से घोस्ट कर लिया है। इट्स बिकॉज कि मेरी मानसिक स्थिति के साथ जो मेरी शारीरिक स्थिति की वाट लगी इस महीने, आई कांट इवन टेल यू। आई जेन्युइनली थॉट फॉर अ सेकंड कि इस महीने किसी ने तो मेरा गुड्डा गुडिया बना रखा है और वो बस उसको चुभाए जा रहा है। बिकॉज व्हाट द हेल वाज दैट? But let me tell you first all the bad things that has happened to me this week, because the health part was not the only one. उसके साथ बहुत ही कुछ हुआ है. Let me tell you the worst part first. इस महीने मैं कहीं घूमने जाने वाली थी, ठीक है? And then it was like a 3-day trip, ठीक है? And इसी महीने वो 6 बार कैंसिल हुई है. Can you guys believe it? और क्या बताऊँ, मैं तुम्हें थोड़ा लाइक डिटेल में बताती हूँ, ठीक है? पहले तो मैंने पापा से इतनी मशक्कत, इतनी विनती, इतनी भीख मांगी थी कि पापा प्लीज अभी तो घुमा दो, अभी मुझे इस ट्रिप की इतनी ज़रूरत है दैट आई कांट इवन टेल यू। इट वाज सपोज्ड टू बी लाइक अ थेरेपी फॉर मी, बट पापा बोल रहे थे कि अब तो बैंगलोर जाना ही है, वहाँ पे पूरा तो मुझको साउथ घुमा देंगे अच्छे से। वही पापा बोल रहे हैं, लेट मी टेल यू, वो भी पापा बोल रहे हैं। बट ठीक है, बट किसी तरह मैंने विनती विनती करके पापा को मना लिया था। एंड देन पापा ने उसे थोड़ा पोस्टपोन करना शुरू किया, बस शुरू किया कि बेटा 6 तारीख को जाएंगे, 8 तारीख को जाएंगे, 12 तारीख को जाएंगे, 16 तारीख को जाएंगे, 20 तारीख को जाएंगे, ऐसे ऐसे करके 6ठी बार तक भी मेरा एक्साइटमेंट बिल्कुल खत्म नहीं हुआ था। एंड दैट शोज कि इतनी ज़्यादा मुझे इस ट्रिप की ज़रूरत थी। बट देन जब पापा एकदम फाइनल था पापा का कि नहीं बेटा अब तो हम लोग जा ही रहे, तब कैसे क्या हुआ, वो मतलब थोड़ा पहाड़ी एरिया था जहाँ जा रहे थे, ठीक है? तो वहाँ पे बस लैंडस्लाइड होने लगी, 2-3 कार। एंड देन वी डिसाइडेड नॉट टू गो। अब तो बहुत ही बारिश हो रही है वहाँ पे, तो अब तो कुछ फायदा नहीं, अब मतलब ट्रिप कैंसिल हो गई मेरी। या सो गाइज, आई गॉट अ गिफ्ट दिस मंथ, लाइक नॉट आई, मेरे पापा को मिला, बट ठीक है। बट मेरे को समझ में नहीं है कि पापा के कंपनी वालों ने क्यों दिया है ये। मैंने कभी प्लास्टिक की बैट से भी नहीं खेला, एंड देन नाउ आई हैव, आई डोंट नो मैं इतनी एक्साइटेड क्यों थी, एंड अभी भी थोड़ी सी हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मेरे पास कोई खेलने को है और ना मैं इसे खेलने ले जाऊंगी, ऐसे यूं ही एक्साइटेड। पता नहीं, ये देख के मुझे पता नहीं इतनी खुशी हुई है। मे बी बिकॉज आई लव वॉचिंग क्रिकेट, बट आई हैव नेवर प्लेड क्रिकेट। एंड देन वी हैव ऑल्सो गॉट 3 balls, एंड देन ऑल्सो बैट्स। ऑल्सो गाइज, अब लेट्स टॉक अबाउट कि कॉलेज का क्या सीन चल रहा है श्रेया। तो कॉलेज के सीन में तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। लाइक आई एम कंसिडरिंग DSCE ओवर BMSIT। आई थिंक एनी सेन पर्सन वुड एक्चुअली प्रेफर इट। मैं थोड़ी इंसेन थी पहले ब्रो। BMSIT का इंटेक बहुत ज़्यादा है यार, और उतना भी कुछ खास कॉलेज भी नहीं है। एक्चुअली DSCE भी कुछ बहुत ही क्रेजी कॉलेज नहीं है, बट जैसे मार्क्स आए हैं कुछ मिल भी नहीं रहा है। तो या आई थिंक लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि DSC भी इस बार इनटेक भी बहुत कम कर रहा है सुने। तो देखो क्या होता है यार। ब्रांच में भी बहुत सारे लाइक मैंने सोचा साइबर सिक्योरिटी इज़ नॉट दैट बैड। लाइक मैंने थोड़ा पढ़ा भी है उसमें, एंड आई थिंक इट्स नॉट दैट बैड यार, जितना मैं सोच रही थी कि नहीं साइबर सिक्योरिटी तो आई थिंक इट्स ऑल राइट। तो मैं डाल दूंगी टॉप कॉलेजेस में भी, लाइक प्रायोरिटी में तो डाल ही दूंगी। ऑल्सो गाइस, कल मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, एंड शी वाज लाइक कि उसे पहले पहले बहुत बुली किया गया था जस्ट बिकॉज शी इज फ्रॉम बिहार। लाइक उसे बहुत ज़्यादा, नॉट एग्जैक्टली बुली, बहुत ज़्यादा टॉन्ट मारा जाता था कि ओ माय गॉड बिहार में तो ऐसा होता है ना, बिहार में तो वैसा होता है ना। एंड देन ऑल्सो कि वो थोड़ा हम करके बात करती है, और मैं खुद भाई, मैं खुद हम और मैं मिक्स एंड मैच करके बोलती हूँ। एंड इसमें इतनी क्या बड़ी बात है? ऑब्वियसली देखो, बचपन से लोग आपके आसपास जैसे बात करेंगे आप भी तो वैसे ही बोलोगे ना, इसमें इतनी क्या बड़ी बात है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। एंड लाइक इमेजिन अगर कोई मुझे बोलेगा ऐसे, तो मैं क्या बोलूँगी? एज यू गाइस नो दैट आई लव टू टॉक, तो मैं तो उन्हें बता ही दूंगी दैट लाइक शेम ऑन यू भाई। इमेजिन लुकिंग डाउन अपॉन समवन जस्ट बिकॉज यू आर मोर जोग्राफिकली लकी देन द अदर पर्सन, एंड इसलिए आप उनको इतना बुरा भला बोल रहे हो। भला तो कुछ नहीं बोल रहा, बट या इट्स इट्स शेमफुल। ओके, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे साथ इस महीने हुआ क्या है। तो पहले मैं बताती हूँ तुम्हें कि मेरा सीन बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है? आई स्टार्टेड वर्किंग आउट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। मतलब कुछ है क्या अभी, अभी शायद कुछ दिखेगा नहीं तुम्हें, बट था वो। मैं फिर बीमार हो गई ना, तो अब मैंने छोड़ दिया वापस से। बट
आई स्टार्टेड वर्किंग आउट एंड मैं बहुत अच्छा डाइट ले रही थी, लाइक मैं अपने प्रोटीन इंटेक का ध्यान रख रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, एज यू गाइस नो दैट आई एम प्रीटी स्किनी राइट। तो मुझे ऑब्वियसली बचपन से लोगों ने इतना सुनाया है, इतना ही बुरा बोला है, भला तो कुछ नहीं बोला है अगेन। एंड मतलब मेरे अपने लोगों ने, पढ़ाए लोगों ने बहुत ही सुनाया है, बट आई हैव नेवर बीन इनसिक्योर ऑफ माई बॉडी। आई डोंट नो इतनी कॉन्फिडेंस कहाँ से आती है मेरे में, बट अभी मुझे थोड़ा खुद से फील होने लगा है दैट आई रियली नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड थोड़ा वेट बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो मैं कर रही थी काम, एंड देन क्या हुआ मैं तुम्हें अच्छे से बताती हूँ, ठीक है। बहुत ही कुछ हुआ है। सबसे पहले एज यू गाइस नो दैट आई हैव ब्रेसेस राइट। तो मैं इस बार लाइक पिछले बार जब डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने कुछ तो किया, एंड देन पता नहीं वो 7 दिन तक इतना दर्द रहा है मेरे मुंह में, लाइक आई कुडंट टॉक, आई कुडंट ईट प्रॉपरली। एंड वो सब तो ठीक है, चलो वो तो होना ही था। फिर 7 दिन में वो ठीक हुआ, और उसके 3 दिन बाद तक मेरे सर में दर्द रहा है, बहुत बुरा, बहुत ही बुरा। एंड देन वो ठीक हुआ है, और मेरे कान में दर्द रहा है। कान में तो मेरे जिंदगी में पहली बार कान में दर्द रहा है मेरे, एंड वो ठीक हुआ। एंड देन गेस व्हाट क्या हुआ, पूरा चला गया था मेरा गला, ट्रेन आ गया यार। हाँ, तो उसके बाद मेरे गले में दर्द रहा है, एंड देन गले में बहुत दिन तक दर्द रहा मेरे, पता नहीं 5 दिन मैं सारी एंटीबायोटिक खा रही हूँ, ये खा रही हूँ, वो खा रही हूँ, कुछ ठीक नहीं हो रहा। एंड देन वो ठीक हुआ, उसके बाद भी कुछ हुआ, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा पूरा लाइक सर्दी हो गई, बुखार रहा 2-3 दिन तक, एंड देन फाइनली खांसी हुआ, ठीक है, यहाँ ख़त्म हो गया खेल। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं अब तो, लाइक पापा ने सजेस्ट किया, ऑब्वियसली मैं तो कुछ सोचती नहीं अपने बारे में, बट पापा ने सजेस्ट किया कि अब तो चेकअप कराना पड़ेगा, फुल बॉडी चेकअप कराना पड़ेगा। मेरे दिमाग में चल रहा था कि किसी ने तो मेरी गुड्डिया बना रखी है, और वो बस उस पर हर पॉइंट पे कैसे दर्द कर सकता है यार, हर पॉइंट पे ऐसा कैसे हो सकता है। बट ठीक है, क्योंकि बुखार के बाद पूरा शरीर ऐसे टूट जाता है ना, और तुम्हारे हर बॉडी पार्ट में दर्द हो रहा होता है, तो वही सब हो रहा था। एंड देन हमने टेस्ट कराया, एंड गेस वॉट कि क्या निकला। टर्न्स आउट दैट आई हैव विटामिन डी डेफिशिएंसी, लाइक कुछ मिनिमम ऐसा 25-30 होता है, ठीक है। एंड मेरा गेस कितना है, 15 नहीं, 10 नहीं, 5। एंड देन डॉक्टर वाज काइंड ऑफ शॉक कि यार इतना कम है, मतलब वो ऐसे यार नहीं गले बोल रहे, बट ही वाज लाइक कि बहुत कम है, आप इसको बोले रोज सुबह लाइक छत वत पे जाए, धूप ले, ऐसे करे वैसे करे। एंड मेरे दिमाग में लग रहा है कि मेरे दिमाग में आ रहा है रिकेट्स होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी का। मेरे दिमाग में कुछ और चलता था। पापा बस लाइक कि वो नहीं था, ये तो कोई जाती नहीं, तो कोई निकलती ही नहीं है, इसको तो बोलो, ये तो दिन भर घर पे पड़ी रहती है, कहाँ निकलूँ मैं, ये शहर है निकलने लायक पहली बात तो। अब मैं थोड़ा लाइक टैबलेट्स वगैरह चालू कर रही है, तो गेट योर विटामिन चेक्ड गाइस, कुछ भी हो सकता है। एंड थोड़ी B12 की भी थोड़ी सी डेफिशिएंसी है, ज़्यादा नहीं है, बट विटामिन डी, या यही हुआ मेरे साथ। और व्हाट आर यू गाइज डूइंग दिस समर, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई पर्सनली हैव स्टार्टेड C++ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी अ नूब व्हेन इट कम्स टू कोडिंग। यार मुझे कॉलेज में जाके ऐसा सीन नहीं चाहिए कि ओह मुझे ही कुछ नहीं आता है, इनको भी आता है, इनको भी आता है, मुझे नहीं आता है, ऐसा सीन नहीं चाहिए मुझे। तो तुम लोग भी जिस भी ब्रांच में जा रहे हो भाई, कुछ थोड़ा इन्फॉर्मेशन अभी से कलेक्ट करो, क्या पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ना होता है। और लाइक देखो, कॉलेज के भरोसे तो कोई रहता नहीं है, तो अच्छा है अभी स्टार्ट कर दो, क्योंकि कॉलेज भी तो सितंबर से स्टार्ट हो रही है। मेरी कॉलेज 1 सितंबर से शायद क्लासेस भी आई थिंक बहुत लेट से स्टार्ट होती है। आई थिंक पहले तो वो ओरिएंटेशन वगैरह ही चलता है, तो बहुत टाइम में भी तो घर पे पड़े पड़े कुछ ढंग का करना ही पड़ेगा। बाकी सब टाइम तो ऐसे भी सीरीज और मूवीज देखने में जा रहा है, बिकॉज और क्या ही कर सकता है। सो या आई ट्राई टू बी मोर एक्टिव ऑन यूट्यूब, आई प्रॉमिस, दिस टाइम आई प्रॉमिस। एंड या ऑल्सो मैंने एक बहुत ही ट्रांजिशन रील नहीं, शॉर्ट डाली थी, यूट्यूब शॉर्ट। आई होप दैट उन्होंने नहीं देखा होगा, फिर वो इतना वियर्ड और इतना ऑकवर्ड था मेरे लिए वो पोस्ट करना। बट देन मेरा मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि कर ही देती हूँ, क्यों ही इतना सोचना। बट नॉट माई कप ऑफ टी आई गेस। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस यूट्यूब वीडियो। आई मिस यू गाइस सो मच। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर मैं थोड़े दिन बाद और वीडियो पोस्ट करूँ। यार अच्छा नहीं चल रहा होता है मेरा, अच्छा चले तो मैं करती रहूँ। या दैट्स ऑल, लव यू गाइस सो मच। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाकी टाटा बाय बाय।
I'll see you soon in my next video. Bye.